ओके, आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आनंद भारती जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज सुबह के लगभग 7 बजने वाले हैं और दिन कौन सा सर? आज शनिवार का दिन है और सुबह सुबह आने का एक अवसर मिला है। पाटिल सर कल हमारे निवास स्थान पर आए थे और पूरी टीम के साथ आए थे। कुछ उनका वोटर वगैरह का लिस्ट वगैरह रहा होगा, उसका देख रेख करने के लिए जो सेवा हो सका मैंने दिया और आज आने के बाद आप लोगों को बताएंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि आप लोग, हकीकत सच्चाई ये है कि आप लोग सफाई वाले हैं। तो अगर आप सफाई वाले हैं तो पूरा प्रयास करें कि सफाई के साथ रहा करें। इस ड्रेस में भी मैं झाड़ू मार सकता हूं क्योंकि सिस्टम है, हाथ से थोड़ी मारना है, सिस्टम है। अमेरिका में भी लोग झाड़ू मारते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी से आते हैं, ड्राइवर के साथ आते हैं, झाड़ू मारे, गाड़ी में बैठे निकल गए। वहां किसी को कोई कचरा वाला नहीं बोलता है, उल्टा सलूट करता है। भारत एक ऐसा अपना इकलौता देश है कि सफाई वाले को कचरा वाला बोलता है। इस बात का हमें दुख है। हमारे गांव का प्रधान है, थोड़ी सी जाति उसकी छोटी है, जनरल पर फाइट किया और आज गांव का मुखिया है, लेकिन आज भी उसको लोग बोलते हैं नीच है। क्या है? नीच है। उसके लिए अलग से बर्तन की व्यवस्था है। हमें इस बात का दुख है। कक्षा 8 के किताब में पढ़ाया जाता है, वर्ण के हिसाब से, जात के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, रंग के हिसाब से आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संविधान कहता है और संविधान कहता है आप सफाई वाले हैं, आप अधिकारी बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप कलेक्टर बन सकते हैं, आपके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा संविधान कहता है और संविधान हमें सम्मान देता है। तो बस आप लोगों से निवेदन है, जो आप काम कर रहे हैं अच्छी बात है, करना चाहिए और आप लोगों का सम्मान मैं एक दिन करूंगा यहाँ नगर सेवक के साथ, फूल माला के साथ, वो मैं करूंगा, वो मेरा काम है। और दूसरी बात, प्रयास रहे कि दारू से दूर रहे, नशा से दूर रहे और उसकी दवाई मैं दूंगा, लेकिन छोड़ना आपको पड़ेगा। कहते हैं घोड़े को जबरदस्ती कुआं के पास, तालाब के पास ले जा सकते हैं, जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं। सही बात है कि नहीं? हमें जल, जंगल और जमीन में जाना है, इसके साथ में पढ़ाई है, दवाई है, इस सब पे ध्यान देना है। आज बच्चा, मैं गांव का रहने वाला इंसान हूं, गांव का खेती करने वाला इंसान, मौर्य परिवार, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त परिवार से हूं और आपको बता दूं, यहां बच्चा मेरा एक पायलट बन गया, जहाज चला रहा है। ये तो गर्व की बात है। और मैं करता हूं एल्यूमिनियम का काम, कारपेंटर काम, लोहार का काम करता हूं, लेकिन मेरा बच्चा बन गया पायलट। अब जब वो पायलट बन गया तो उससे मैं बोला, तेरी बिरादरी पायलट की है तो तू लड़की पायलट खोजना। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी, आज उसने लड़की खोज लिया है, वो भी महाराष्ट्रियन है, नाम है उसका सीमा, अपना ये मानसी सावंत नाम है। तो एक बार ताली बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? और जात पात इंसानों ने बनाई है, इंसानों ने बनाई है और अपने फायदे के लिए बनाया है। तो हम जो काम कर रहे हैं उसको दिल से करें और नीट एंड क्लीन रहें, दाढ़ी बाढ़ी एकदम जबरदस्त। और किसी के दरवाजे पे जा, सर पानी मांगता है मेरे को पीने का और बोलते हैं नहीं पानी नहीं दूंगा, तुम छोड़ी जात कर, झाड़ू लो, मारो अपना कचरा। मैं काम करूंगा यहाँ, आप लोगों का साथ दूंगा, मैं नगर सेवक से बात करूंगा, डिपार्टमेंट में पुलिस वालों से बात करूंगा, सर इस तरह की स्थिति है। हमारे बगल में नाला साफ करने वाले बेचारे आए तो लोग पानी देने को तैयार नहीं। बोला क्यों नहीं दोगे भाई, कहाँ जाएंगे पानी पीने? उन लोगों के साथ खाना मैंने खाया है। और दूसरी बात, आप लोगों के लिए एक सिस्टम लेके आया हूँ, खाली 1 रुपया देना है। कितना? 1 रुपया। बताइए, 1 रुपया दे सकते कि नहीं दे सकते हैं? आज के तारीख में जहां तक मेरा उम्मीद है, जो लोग पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, मावा, गुटखा खा रहे हैं वो 5 रुपए का चाय भी पी लेते होंगे। 1 रुपया देना, उससे फायदा क्या होगा? हम गोराई चारकोप में 1 लाख लोगों का संगठन बना रहे हैं। कितने लोगों का? 1 लाख। और खाली 1 रुपए से, और 1 रुपया लिया तो मेरे पास कितना होगा? 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख को मैं क्या करूंगा? फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में रखूंगा, तो हमको 1 साल में 7,500 रुपया मिलेगा। तो 7,500 रुपया जो मिला तो 7,500 लोगों का पैसा मैं वापस कर दूंगा। समझो, आपने 1 रुपया दिया, आपका पैसा धीरे धीरे वापस हो रहा है और 5, 6 साल, 8 साल में आपका पैसा 1 रुपया वापस हो जाएगा। अब इसके बदले में आपको मिलेगा क्या? घटना, दुर्घटना अगर हुआ तो जो मेरी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, वो आपको किसी से पूछे के बगैर 10 रुपया आपको दे देगा। लेकिन पहले सर्वे होगा कि हकीकत में हुआ कि नहीं हुआ, और गूगल पे होना अनिवार्य है। अगर गूगल पे नहीं है तो बगल वाले का लेके देना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई 1 रुपया देने नहीं आएगा। अब देखिए, 10 रुपया मिल गया, आपने दिया कितना था? 1 रुपया। अब और मजे की बात, घटना दुर्घटना हो जाने के बाद कंडीशन है 1 लाख लोग 3 जनवरी को हो रहे हैं, तो एक हमारा सॉफ्टवेयर है, ऐप बना है,
ऐप में डाला जाएगा। आदमी गरीब था, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, आदमी एकदम असहाय है। आप लोग जो मदद करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है 1 रुपए से 10 रुपए तक, 1 रुपए से 10 रुपए तक। अब बताइए, अगर औसत हम 5 रुपया पकड़ लें और 1 लाख लोगों ने 5-5 रुपया आपको दिया तो कितना होगा? 5 लाख कम है क्या? ये 1 लाख की वैल्यू है सर, 1 रुपए की वैल्यू है। कैसा रहेगा सर काम है? और आपको जैसे 1 रुपया आप डालेंगे 10 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पर बिल निकल के आ जाएगा, रख लो फाइल में। और आपको लगता है यार हर महीने 1 रुपया डाल दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम कहने पहले एक बार डालो, 1 रुपया है, 10 रुपया है, 20 रुपया है, 50 रुपया है, 100 रुपया है, इस तरह से बढ़ते जाएगा। और आपने 1 रुपया डाला तो कंपनी आपको 10 रुपया दे देगी घटना दुर्घटना पर। और धीरे धीरे जो इंटरेस्ट हमें आएगा, कंपनी अपने घर से फूटी कौड़ी देगी नहीं, याद रखना, कंपनी डूब जाएगी। जो 7,500 साल में आएगा, 7,500 लोगों को 1 रुपया वापस। तो आपने क्या दिया और आपने फिर डाले रहा उसी में। कैसा रहेगा सर? कैसा रहेगा बताइए? हम यहाँ नंबर दे देता हूँ, यहाँ चिपका देता हूँ, आपको स्कैनिंग करना है, खर्च चला जाए। मान लो आपके पास गूगल नहीं है, भाई के पास है, तो भाई का गूगल लेकर के पैसा डलवाना, वहाँ पैसा सिक्का नहीं जाएगा, यहाँ से गूगल से जाएगा। आप क्या करना, वो जो रसीद भेजेंगे वहाँ, तो वहाँ रसीद के नीचे लिख देना फला फला नाम और ये नंबर, और उसका गूगल पे नंबर ये है, वो हमारा है, आपके खाते में आएगा। कैसा रहेगा सर? तो एक बार ताली बजनी चाहिए। और इसके बाद अभी इंश्योरेंस कंपनी से मेरी बात चल रही है कि भाई हमारे 1 लाख लोग संगठन में हैं, तो हमको क्या देगा फायदा? तेरे को मैं महीने का नहीं, साल का 5,000 दूंगा, तो हमारे लोगों को क्या देगा? तो बोलता है एक आदमी अगर मरता है तो 1 लाख रुपया मैं दूंगा। बताओ कितने मजे की बात है? मजे की बात है कि नहीं है? ये कंपनी वाला नहीं, इंश्योरेंस वाला देगा। इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट देगा? देखो, सरकार सब काम नहीं कर सकती है। कुछ लोग बोलते हैं मौर्य जी आप काहे को सफाई कर रहे हो, काहे को झाड़ काट रहे हो, वो बीएमसी का काम है। मैं बोला बीएमसी आकर के आपका पानी छुलाएगा संडास करने के बाद, वो तुम्हारा काम है। संडास की लाइन साफ कर सकता है, लेकिन संडास करने के बाद वो छुलाने नहीं आएगा तुमको। समझ रहे कि नहीं मेरी बात? वो तुमको छूना पड़ेगा। और तुम इतने सफा बनते हो, अंदर कचरा भरा है, जिसको बोलते हो खराब है, अंदर ही भरा है। गलत बोल रहा हूँ क्या साहब? तो एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा लें, जोरदार ताली बजाएं बिल्कुल। तो बताइए, मैंने इतना बात किया, भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम स्वामी है। स्वामी जी, स्वामी सबके स्वामी है, अच्छा नाम रखा आपके माता पिता जी ने। हमारे यहाँ क्या होता है, एक साहब इनकम टैक्स कमिश्नर मेरे गांव के बगल का, उसका नाम क्या था मालूम है? जी प्रसाद। जी प्रसाद। अरे हमने कहा पूरा नाम बताओ। कहे सर मैं बताऊंगा नहीं जिंदगी में। बोला क्यों? कहे गोबरी प्रसाद। इतना नाम से गिरा देते साहब ये लोग, गोबरी प्रसाद। तो आपका नाम आपके मम्मी पापा ने स्वामी रखा, तो आप मालिक हो। और किसके मालिक? अपने आप के मालिक हो। ये शरीर आपका भगवान है। अगर वहाँ हम केला मुसब्बी संतरा दे रहे हैं और यहाँ अंदर गुटखा डाल रहे हैं, तो आपके भगवान को तकलीफ है। सही बात है कि नहीं है? लेकिन आप देखता हूँ मैं कुछ नहीं करते, पान बीड़ी, ऐसा लग रहा है मेरे को। बचपन से आज तक मेरा 46 उम्र हो गया। अरे बाबा, मैं आज तक कोई नशा चीज किया ही नहीं। नशा क्या होता है मालूम भी नहीं है। नशा नाश कर देती है। हाँ, नशा का मेरे को कोई लत नहीं है, मेरे को मालूम भी नहीं है क्या है कैसा है। मैं आज तक छुआ नहीं, पिया नहीं, उसका टेस्ट मालूम नहीं है। मैंने टेस्ट किया है मैंने किया, लेकिन टेस्ट लेने के बाद मेरे को क्या लगा मालूम? दारू मैंने पिया पहली बार। लोग बोले काम करना रात भर मोरा तू दारू पी ले। एक घूट लिया, साला जलने लगा नटई। मैं बोला साला एकदम बेकार चीज है। बाद में सावंतवाड़ी गया मैं, मेरा दोस्त, वो लोग मेरे को लेके गए, बोलो चलो। बोला चलो, तो लोग दारू, मैं बोला साला जब इतना अच्छा दारू है तो घड़ 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 पियो, घड़ 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 पियो, घड़ घड़ पियो। बोले साला जलता है। मैं बोला जलता है तो काहे को पीता है? आप समझ गए? उसमें पानी डालना पड़ता है। पानी नहीं डालेगा बोलेगा साला लफड़ा है, अंदर जल जाएगा, है ना? और आप लोगों में से जो पान बीड़ी तंबाकू सिगरेट मावा गुटखा दारू शराब पीते हैं, हमारे पास दवाई है, लेकिन छोड़ना आपको पड़ेगा। 3 महीना लगेगा, छूट जाएगा, गारंटी हमारी, लेकिन छोड़ना आपको पड़ेगा। आपका नंबर, आपके घरवाली का नंबर, दोनों का चाहिए, और घर पे आकर टेस्ट करूंगा मैं। और हमारे साथ एक ऑलरेडी हमारा सुरक्षा गार्ड भी रहेगा, क्योंकि नशा में आदमी कुछ भी कहेगा। कैसा रहेगा साहब? कोई गलत काम कर रहा हूँ? कोई गलत काम कर रहा हूँ साहब? और आप अगर 40 साल का होकर के अगर पान बीड़ी तंबाकू सिगरेट गुटखा खा रहे हैं, आपका बच्चा 20 साल में खाएगा, उसका बच्चा साला होगा 10 साल में खाएगा, उसका बच्चा होगा जब पैदा होगा ना तो साला दूध नहीं मांगेगा, बोलेगा हमको नशा मांगता। क्या करोगे? तो इसी के साथ बातों को विराम दूं भाई। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए दिल खोल के।
तो इसी के साथ बातों को तो 1-1 रुपया डालने में लेट मत करना, और जिसके पास गूगल नहीं होगा आप डाल देना, दूसरा डाल देना। शुक्रिया, थैंक यू।